सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से खबर, जहां चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और पीटीआई वकील लतीफ़ खोसा फिर आमने सामने। लतीफ़ खोसा की बानी पीटीआई की तोशाखाना नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त मुकर्रर करने की इस्तदा। खोसा साहब, आप बाहर जाकर इल्ज़ामात लगाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रिमार्क सामने आए। एक तरफ आपको अदलिया पर एतबार नहीं, दूसरी तरफ रिलीफ भी मांगते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये रिमार्क सामने आए। समग्र माइंड सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। जी सुहेल रशीद, बताइएगा क्या रिमार्क सामने आए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के? देखें, एक तरफ तो गुज़श्ता रोज सरदार लतीफ़ खोसा ने अदालत के अंदर भी तल्ख जुमलों का तबादला किया था चीफ जस्टिस के साथ, और फिर मीडिया टॉक्स भी कल शाम तक वो करते रहे। लेकिन आज फिर वो चीफ जस्टिस की अदालत में पहुंचे, जहां पर उनका कोई केस तो नहीं था बानी पीटीआई का, लेकिन उन्होंने एक केस के दौरान इस्तदा की कि जो बानी पीटीआई की तोशाखाना केस में नाअहली का केस है उसको जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। इस पर चीफ जस्टिस ने उन्हें मुखातब करते हुए रिमार्क किए कि खोसा साहब, आप बाहर जाकर इल्जामात लगाते हैं और एक तरफ तो आपको अदलिया पर एतबार ही नहीं, दूसरी जानिब आप रिलीफ भी मांगने आते हैं। आप ऐसा करेंगे, जल्द समाअत की दरखास्त दायर कर दें, कानून के मुताबिक जो रिलीफ होगा वही आपको दिया जाएगा। ऐसा कहा गया चीफ जस्टिस की जानिब से लतीफ़ खोसा को। मुलाजमत से मुतालिक एक केस चल रहा था जिसके दौरान लतीफ़ खोसा कमरा अदालत में मौजूद थे, और इस दौरान उन्होंने चीफ जस्टिस से ये इस्तदा की थी कि तोशाखाना केस में जो इलेक्शन कमीशन का फैसला जिसकी बुनियाद पर बानी पीटीआई नाअहल हुए थे और पार्टी चेयरमैन से भी उनको उठाया गया था, उसके खिलाफ जो दरखास्त है उसको जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। इस दौरान ये मुकालमा सामने आया है। देखें, एक तरफ तो गुज़श्ता रोज सरदार लतीफ़ खोसा ने अदालत के अंदर भी तल्ख जुमलों का तबादला किया था चीफ जस्टिस के साथ, और फिर मीडिया टॉक्स भी कल शाम तक वो करते रहे। लेकिन आज फिर वो चीफ जस्टिस की अदालत में पहुंचे, जहां पर उनका कोई केस तो नहीं था बानी पीटीआई का, लेकिन उन्होंने एक केस के दौरान इस्तदा की कि जो बानी पीटीआई की तोशाखाना केस में नाअहली का केस है उसको जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। इस पर चीफ जस्टिस ने उन्हें मुखातब करते हुए रिमार्क किए कि खोसा साहब, आप बाहर जाकर इल्जामात लगाते हैं और एक तरफ तो आपको अदलिया पर एतबार ही नहीं, दूसरी जानिब आप रिलीफ भी मांगने आते हैं। आप ऐसा करेंगे, जल्द समाअत की दरखास्त दायर कर दें, कानून के मुताबिक जो रिलीफ होगा वही आपको दिया जाएगा। ऐसा कहा गया चीफ जस्टिस की जानिब से लतीफ़ खोसा को। मुलाजमत से मुतालिक एक केस चल रहा था जिसके दौरान लतीफ़ खोसा कमरा अदालत में मौजूद थे, और इस दौरान उन्होंने चीफ जस्टिस से ये इस्तदा की थी कि तोशाखाना केस में जो इलेक्शन कमीशन का फैसला जिसकी बुनियाद पर बानी पीटीआई नाअहल हुए थे और पार्टी चेयरमैन से भी उनको उठाया गया था, उसके खिलाफ जो दरखास्त है उसको जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। इस दौरान ये मुकालमा सामने आया है। देखें, एक तरफ तो गुज़श्ता रोज सरदार लतीफ़ खोसा ने अदालत के अंदर भी तल्ख जुमलों का तबादला किया था चीफ जस्टिस के साथ, और फिर मीडिया टॉक्स भी कल शाम तक वो करते रहे। लेकिन आज फिर वो चीफ जस्टिस की अदालत में पहुंचे, जहां पर उनका कोई केस तो नहीं था बानी पीटीआई का, लेकिन उन्होंने एक केस के दौरान इस्तदा की कि जो बानी पीटीआई की तोशाखाना केस में नाअहली का केस है उसको जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। इस पर चीफ जस्टिस ने उन्हें मुखातब करते हुए रिमार्क किए कि खोसा साहब, आप बाहर जाकर इल्जामात लगाते हैं और एक तरफ तो आपको अदलिया पर एतबार ही नहीं, दूसरी जानिब आप रिलीफ भी मांगने आते हैं। आप ऐसा करेंगे, जल्द समाअत की दरखास्त दायर कर दें, कानून के मुताबिक जो रिलीफ होगा वही आपको दिया जाएगा। ऐसा कहा गया चीफ जस्टिस की जानिब से लतीफ़ खोसा को। मुलाजमत से मुतालिक एक केस चल रहा था जिसके दौरान लतीफ़ खोसा कमरा अदालत में मौजूद थे, और इस दौरान उन्होंने चीफ जस्टिस से ये इस्तदा की थी कि तोशाखाना केस में जो इलेक्शन कमीशन का फैसला जिसकी बुनियाद पर बानी पीटीआई नाअहल हुए थे और पार्टी चेयरमैन से भी उनको उठाया गया था, उसके खिलाफ जो दरखास्त है उसको जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। इस दौरान ये मुकालमा सामने आया है। देखें, एक तरफ तो गुज़श्ता रोज सरदार लतीफ़ खोसा ने अदालत के अंदर भी तल्ख जुमलों का तबादला किया था चीफ जस्टिस के साथ, और फिर मीडिया टॉक्स भी कल शाम तक वो करते रहे। लेकिन आज फिर वो चीफ जस्टिस की अदालत में पहुंचे, जहां पर उनका कोई केस तो नहीं था बानी पीटीआई का, लेकिन उन्होंने एक केस के दौरान इस्तदा की कि जो बानी पीटीआई की तोशाखाना केस में नाअहली का केस है उसको जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। इस पर चीफ जस्टिस ने उन्हें मुखातब करते हुए रिमार्क किए कि खोसा साहब, आप बाहर जाकर इल्जामात लगाते हैं और एक तरफ तो आपको अदलिया पर एतबार ही नहीं, दूसरी जानिब आप रिलीफ भी मांगने आते हैं। आप ऐसा करेंगे, जल्द समाअत की दरखास्त दायर कर दें, कानून के मुताबिक जो रिलीफ होगा वही आपको दिया जाएगा। ऐसा कहा गया चीफ जस्टिस की जानिब से लतीफ़ खोसा को। मुलाजमत से मुतालिक एक केस चल रहा था जिसके दौरान लतीफ़ खोसा कमरा अदालत में मौजूद थे, और इस दौरान उन्होंने चीफ जस्टिस से ये इस्तदा की थी कि तोशाखाना केस में जो इलेक्शन कमीशन का फैसला जिसकी बुनियाद पर बानी पीटीआई नाअहल हुए थे और पार्टी चेयरमैन से भी उनको उठाया गया था, उसके खिलाफ जो दरखास्त है उसको जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। इस दौरान ये मुकालमा सामने आया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें आगाह कर रहे थे सुहेल रशीद।